सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी का स्पेशल रिपोर्ट जो कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन से जुड़ा हुआ है। इस रिपोर्ट के अंदर इज़राइल और फ़िलिस्तीन की सारी जानकारी, सारी बड़ी खबरें इसी रिपोर्ट में आपको मिलने वाली हैं। दोस्तों, इस रिपोर्ट को पूरा देखिएगा, रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर दोस्तों ये है कि इज़राइल का जुल्म इतना बढ़ चुका है और इतना खुल्लम खुल्ला वो गलत काम बिल्कुल भाजपा के नक्शे कदम पर कर रहा है कि अब ना चाहते हुए भी कई देशों को उसकी आलोचना करनी पड़ रही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि मामला क्या है। अब इज़राइल ने एक नया प्लान बनाया है जिस प्लान के तहत फ़िलिस्तीनियों के 1300 से ज़्यादा घरों को वो तोड़ेगा, जिससे आप समझ सकते हैं कि हज़ारों परिवार फ़िलिस्तीन के बेघर हो जाएंगे। और उसने यह डंके की चोट पे प्लान किया है और आने वाले कुछ ही दिनों में हज़ारों घरों को वो तोड़ने वाला है, जिसकी वजह से हज़ारों फ़िलिस्तीनी फैमिली सड़क पर आ जाएंगी और उनका कोई सहारा नहीं होगा। इसी की आलोचना खुद अमेरिका ने करी है। अमेरिका ने साफ साफ कहा कि इज़राइल का ये कदम बेहद गलत है और हम इसके खिलाफ हैं। दोस्तों, सिर्फ मामला यहाँ नहीं रुका। इज़राइल के इस आतंकी कदम पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी रोक लगाने को कहा है और कहा है कि ये काफ़ी ख़तरनाक है और बेहद गलत है। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ है और मानवता के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा कदम है कि किसी का घर छीन लेना। तीसरा, यूरोपीय यूनियन भी पूरी तरह से इज़राइल के इस कदम के खिलाफ है और उसने भी इसकी आलोचना करी है। इसके अलावा जो थंबनेल पर हमने नाम नहीं लिखा है वो है जॉर्डन। जॉर्डन ने जमकर आलोचना करी है और काफ़ी नाराज़गी इज़राइल से जताई है। हालांकि इज़राइल ने अभी इन सभी की नाराज़गी पर कोई भी प्रतिक्रिया न दिखाते हुए अपना आतंकी चेहरा वही सामने रखते हुए अपने फैसले को बरकरार किया है। आपको बता दूं कि अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन इज़राइल पहुंचने वाले थे दौरे के लिए, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट में यह बात आई है कि सिर्फ इज़राइल के इस कदम की वजह से, क्योंकि वो प्लान कर रहा है लोगों के घरों को तोड़कर वहां पर यहूदियों को बसाने का, जिसकी वजह से आपको बता दूं कि बाइडेन की जो ये विजिट है वो कैंसिल हो रही है और बाइडेन नहीं जा रहे हैं। आपको बताऊं, जैसे भारत में मुसलमानों के खिलाफ अब कोर्ट, जज, कानून, प्रशासन, सरकार है, वैसे ही इज़राइल में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ इज़राइलियों का कानून, फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ इज़राइल के कोर्ट, फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ इज़राइल की सरकार, बिल्कुल सेम टू सेम बीजेपी वर्सेस इंडियन मुस्लिम वाला हाल जो यहाँ है, वैसे ही वहाँ पर यहाँ जो इज़राइली फितरत वाले हैं वो बीजेपी के हैं। आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान कर दिया है आपको यही 2 लाइनों में। अब आपको बता दूं कि जिनके घरों को तोड़ा जाएगा, टोटल उनमें से 500 सिर्फ छोटे छोटे बच्चे हैं। अब आम नागरिक छोड़िए और कितने सारे परिवार हैं वो भी छोड़ दीजिए, लेकिन आप ये समझिए कि कुछ यहूदियों को बसाने के लिए यहूदियों को वहाँ पर पैर जमवाने के लिए, देखिए एक बार फिर से कब्ज़ा हो रहा है, क्योंकि इज़राइलियों की, यहूदियों की आबादी बढ़ रही है। दुनिया भर से, यूक्रेन समेत अलग अलग देशों से सीए लागू करके कितना आसान कर दिया है मैंने। ऐसा लगता है कि इज़राइल ही बीजेपी है। अब आप समझिए, सारी दुनिया से यहूदियों को बुला रहा है कि आइए इज़राइल में आप रहिए, फिर उनको जब जगह नहीं मिल रही है रहने की तो फ़िलिस्तीनियों के घरों को कानूनी तरीके से ऑर्डर लेके तोड़ रहा है। अब आपको बताऊं, उनके घरों पर कब्जा करके यहूदियों को बसा रहा है। अब आपको इस रिपोर्ट में देखना चाहिए, जहां पर आपको बताऊं क्लियर कट बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि बाइडेन प्रशासन इज़राइल के इस कदम के पूरी तरह से खिलाफ है और इज़राइल की इस हरकत की वजह से शांति नहीं होगी और 2 स्टेट सॉल्यूशन कभी नहीं हो पाएगा। और यूएन ने साफ साफ कह दिया है कि ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। जो इज़राइल मकानों को तोड़ने जा रहा है ये अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ। इतना ही नहीं, यूरोपीय यूनियन ने बातों बातों में हक दिया है
और मान लिया है कि इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। ईयू ने बयान जारी करते हुए कहा कि ये जो कब्जा किया हुआ है फिलिस्तीनियों के इलाके में और फिलिस्तीन पर, इसके बाद उनके घरों को तोड़ना इजराइल का काम नहीं है, बल्कि जिनके ऊपर आपका कब्जा है उनकी आपको रक्षा करनी होगी। ये जो उनके घरों को तोड़कर अपने लोगों को बसाने की प्रक्रिया है, ये घिनौनी और घटिया है। जॉर्डन ने धमकी दे दी है कि जो ये काम तुम कर रहे हो इससे हालात ख़राब होंगे, बद से बदतर होंगे। दोस्तों, जिस दिन इजराइल अपनी आज़ादी का दिन, फर्जी दिन मना रहा था, अरे भाई आज़ाद किस बात का भाई? जो देश ही नहीं है, जो दूसरे देश पर कब्जा करके खुद के पैर जमाकर आज देश बन गया है, हथियारों के दम पे और पैसे के दम पर, वो आज, लेकिन बस क्योंकि पूरी दुनिया अलग अलग कंट्रीज अलग अलग डेट में ये सेलिब्रेट करते हैं तो उसको भी ये करना है। अब उसने आज़ादी का दिन सेलिब्रेट किया। पहले कुछ तस्वीर देख लीजिए। जानकारी के मुताबिक कहा यह जाता है, जो आपने वीडियो देखा यह आज़ादी मनाने वाला था। अब इजराइल कहता है कि 1948 में ब्रिटेन का फिलिस्तीन पर जो कब्जा था वो ख़त्म हो गया था, जिसके बाद वही दिन इन्होंने घोषित किया हुआ है। 4 मई से 5 मई के दिन ये बीच में मनाया जाता है, जिसकी तस्वीर आपने देखी है। इसी दिन फिलिस्तीन के 2 नौजवानों ने, लड़ाकों ने एलाद के शहर में, इजराइल के एलाद के शहर में यहूदियों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें मौके पर ही 3 यहूदी मारे गए और कम से कम दर्जनों भर घायल हैं। उस हमले के कुछ तस्वीर भी सामने आई हैं, वो भी आप देख लीजिए एज अ प्रूफ। वואי וואי וואי וואי, הנה מחבל תקר בן אדם מת. הנה מנסים החייאה, לא מצליחים. הנה לא מצליחים, הוא מת. הוא שכב פה כמה דקות, אין, דקר אותו למוות. יא אללה, פארק אלעד, לא יאומן כי יסופר רבותיי, מול הבית שלי. וואי 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 וואי. שוטרים עם נשק בידיים, דרוך, מחפשים פה ביער. אימא'לה, אימא'לה. וואי, וואי, וואי! अब जो मारे गए 3 यहूदी थे, उनके फ्यूनरल का भी माहौल देख लीजिए। קצת אחורה חברים, בבקשה, קחו קצת אחורה,
בבקשה אחורה, תנו למשפחה. קחו קצת אחורה. חבר'ה, אחורה, הנה אותי אחורה, חבר'ה. חכמי ישראל תקנו לדורות על האסון ההוא. למה תקנו את זה לדורות? ימי אבלות במקום ימי השמחה של הכנה למתן תורה, כי העיקר לזכור את והיו עיניהם צרה זו. दोस्तों, इजराइल ने जब इंक्वायरी करी कि ये मेन हमलावर कौन था, तो पता चला कि जो मेन हमलावर है वो फ़िलिस्तीन के किसी भी ग्रुप से नहीं जुड़ा हुआ था और वो फ़िलिस्तीन में रहता ही नहीं था। वो पड़ोसी किसी देश से इलीगल तरीके से आया था और इलीगल तरीके से ही फ़िलिस्तीन में काम कर रहा था। मौका देखते ही उसने अपना हाथ साफ कर लिया। आपकी स्क्रीन पर ये वो दोनों हमलावर हैं फ़िलिस्तीनी, जिन्होंने बड़ा कांड कर दिया है, जिसकी वजह से इजराइल में खौफतारी है। पोप फ्रांसिस इजराइल पहुंचने वाले थे, लेकिन पता नहीं कौन सी वजह सामने आ गई है और कुछ न कुछ बड़ा कांड ज़रूर हुआ है, जिसकी वजह से पोप फ्रांसिस की ये जो मीटिंग है, ये जो विज़िट है, कैंसिल हो चुकी है। इजराइल का ये जो नया पीएम आया है बेनेट, इसके आने के बाद हमले भी फ़िलिस्तीनियों पर बढ़े हैं और हमास और फ़िलिस्तीनियों की तरफ से भी टकराव की स्थिति बन गई है। इस साल में सबसे ज़्यादा यहूदियों पर हमले हो रहे हैं, वरना ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ फ़िलिस्तीनियों पर हमले होते हैं, उधर से जवाबी कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन इस बार जवाबी कार्रवाई हो रही है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे यहूदी मारे गए हैं। अब बेनेट उस परिवार के आसपास पहुँचे एक प्रोग्राम में, जिसमें घायल और मरे हुए यहूदियों के घर वाले मौजूद थे। पीएम बेनेट जब वहाँ पहुँचे तो उनके खिलाफ नारेबाजी हुई। गद्दार हो तुम, बेशर्म हो तुम, बेहया हो तुम, ऐसी सारी बातें कही गईं और इस सभी कांड में पीएम बेनेट का मुंह देखने लायक था। ऐसा लग रहा था कि अब न तब बस बेनेट रो देंगे। देखिए। מכובדיי כולם, दोस्तों, बड़ी बात यह है कि ये जो यहूदियों पर हमला हुआ है, इसकी निंदा पूरी तरह से महमूद अब्बास यानी फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति ने करी है, अमेरिका के ब्लिंकन ने करी है। इसके अलावा कई देशों ने इसकी निंदा करी है कि ये हरकत बिल्कुल गलत है, यहूदियों पर हमले नहीं होना चाहिए। फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि जिस प्रकार से फ़िलिस्तीनियों पर हमले हो रहे हैं और क्रिश्चियंस पर जो हमले हो रहे हैं, क्रिश्चियंस होली साइट पर हमले हो रहे हैं, मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाया था कि क्रिश्चियंस जो अपना त्यौहार मना रहे थे, ईस्टर मना रहे थे, उस पर भी इजरायलियों ने हमला किया था, जिसको निशाने पर लेते हुए महमूद अब्बास ने कहा कि जिस प्रकार से हम पर, हमारी मस्जिदों पर और क्रिश्चियन धर्म पर हमले हो रहे हैं, इससे टेंशन का माहौल क्रिएट हो रहा है, जो कि माहौल काफ़ी ख़राब कर रहे हैं। महमूद अब्बास ने ये भी साफ साफ कहा कि 2 स्टेट सॉल्यूशन ख़राब हो जाएगा अगर ये जो इलीगल तरीके से हज़ारों घरों को तोड़ देता है इजराइल। महमूद अब्बास ने अमेरिका से गुजारिश करी है कि इजराइल की सरकार पर प्रेशर बनाकर ये जो सेटलर्स हैं, जो उस पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर, ये रोकें। साथ में जो निहत्थे फ़िलिस्तीनी लड़ाकों को निशाने पर इजराइल की मिलिट्री और इजराइल की सरकार ले रही है, उस पर भी रोक लगाए अमेरिका।
हमास के लीडर ने अब खुली धमकी फिर से दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल ने हमारे लोगों को मारना बंद नहीं किया तो हम इसी तरह से जवाबी कार्रवाई करते रहेंगे। जानकारी के मुताबिक इजिप्ट के ऑफिशियल्स लगातार हमास को इजराइल के ऊपर रॉकेट दागने से पिछले 6 से 7 महीने से कंटिन्यू रोक रहे हैं। 6-7 महीने से इजराइलियों के हमले फिलिस्तीन और मस्जिद अल अक्सा पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं, जिसको देखते हुए पूरी दुनिया सख्ते में थी और हम भी कंफ्यूज थे कि हमास चुप क्यों है। इतने में हमास 10 रॉकेट दाग ही देता है। लेकिन अब सच सामने निकल के आया कि इजिप्ट के बड़े बड़े अधिकारी और वहाँ की सरकार हमास से बातचीत करके रॉकेट दागने से रोक रही है हमास को। भारत में इजराइल की जो एम्बेसी है, उस एम्बेसी पर ईरान के हमले का खतरा बताया जा रहा है। ये खुद इजराइल की अखबार में रिपोर्ट छप चुकी है, खबर छप चुकी है। आपको बता दूं कि अब भारतीय सेना और इजराइल की सेना भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद इजराइल की एम्बेसी की खुद रक्षा में लगी हुई है। सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। इजराइल हमेशा शक की बुनियाद पर भी कार्रवाई कर देता है, जिसका सबूत ये वीडियो है। सिर्फ सस्पेक्ट था कोई शख्स जो कि इजराइल कंफर्म नहीं कर पा रहा था, कोई सबूत नहीं था। उस शख्स का भी मकान तोड़ दिया गया। मामला क्या है ये नहीं पता, लेकिन ऐसा भी माहौल देखने को मिला कल कि यहूदी यहूदियों को ही मार रहे हैं। इजराइल की पुलिस यहूदियों को भी पीटती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ यहूदी मस्जिद अल अक्सा के अंदर जा तो रहे हैं, लेकिन झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहूदी सरकार की तरफ से इसकी मनाही है, मना किया गया है यहूदी सरकार की तरफ से यहूदियों को कि अगर तुमने ऐसा किया तो माहौल ख़राब होगा और हमास और फ़िलिस्तीन के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन यहूदी ज़बरदस्ती जाते हैं और मस्जिद के अंदर झंडा फहराने की कोशिश करते हैं, जिस पर इजराइल की पुलिस उनसे झंडा छीन रही है। बाकी इब्राहिम मस्जिद आप जानते हैं, मस्जिद इब्राहिम जो मस्जिद अल अक्सा के करीब है और काफ़ी पुरानी मस्जिद है। जी हाँ, उसके अंदर घुसकर नंगा नाच यहूदियों ने तो किया ही, लेकिन उसकी छत पर इजराइल के सैकड़ों झंडे लहरा दिए हैं यहूदियों ने। आपकी स्क्रीन पर ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं, इब्राहिमी मस्जिद के ऊपर यहूदियों का झंडा। दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। काफ़ी लंबी और डिटेल रिपोर्ट आपको मैंने पेश कर दी है। उम्मीद करता हूं कि आप अपनी दुआओं में हमें याद रखेंगे और ये रिपोर्ट आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर लिखिएगा ताकि हमारी हिम्मत बनी रहे और आपके सामने इसी तरह से हम टिके रहें। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।